हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर को आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अब हम सवाल ट्रेन्स के ऊपर करेंगे। तो जनरली क्वेश्चंस ट्रेन्स के ऊपर खूब सारे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ट्रेन्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ट्रेन्स के बारे में। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम। ओके, नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन पासिंग अ पोल और अ स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट। जैसे आपने देखा होगा कुछ रेल मास्टर खड़े रहते हैं वहाँ पे सिग्नल देने के लिए कि ट्रेन आ रही है, या रेड कलर का फ्लैग, ग्रीन कलर का फ्लैग रहता है। मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो पटरी पे आ रही है, किसी पोल से गुजरे या किसी स्टैंडिंग मैन से गुजरे या फिर कोई सिग्नल पोस्ट से गुजरे, तो जो भी डिस्टेंस वो कवर करती है वो उसकी लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी। कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो पोल है, ये स्टैंडिंग मैन है या सिग्नल पोस्ट है, इनकी क्या लेंथ होगी? लगभग लगभग नेग्लिजिबल लेंथ। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होना। तो यानी कि मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आपके जस्ट सामने से आके गुजर गई, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ऑब्वियसली बात है, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतना डिस्टेंस कवर करेगी। ये वो पहला पॉइंट कहता है। अब मान लीजिए कि ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को गुजारा हो, किसी प्लेटफॉर्म के सामने गुजरी हो या ब्रिज के सामने गुजरी हो, तो अब हम कितना बोलेंगे कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तब अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया पॉइंट नंबर 1 का। वो ये होगा कि ट्रेन की लेंथ के साथ उस प्लेटफॉर्म की या किसी ब्रिज की या किसी और सब्सटेंस की जिसकी कुछ सिग्निफिकेंट लेंथ है। ऊपर वाले पॉइंट में तो क्या ना के बराबर लेंथ की बनती, यहाँ पे कुछ लेंथ मेंशन है, तो हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया, वो बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज। ओके, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है, देखिए 2 पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं चाहिए बेसिकली। अगर ट्रेन किसी चीज़ से, किसी चीज़ के सामने से गुजर रही है, किसी सब्सटेंस के सामने से गुजर रही है, अगर उस सब्सटेंस की लेंथ मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो हम 0 मान लेंगे। तो ट्रेन की लेंथ के साथ उस सब्सटेंस की लेंथ जोड़ दो, वो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ले देखिए, दोनों पॉइंट्स यही कहते हैं। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए 2 ट्रेन से आमने सामने आ रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की वो क्या होगी? इस मान लीजिए एक्स से आ रही है, वाई से आ रही है, तो दोनों का सम कर देना, ये आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगी थर्ड पॉइंट के अंदर। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक्स इधर ए पॉइंट पे खड़े हैं और ये बी पॉइंट से वाई स्पीड से रफ्तार से कोई ट्रेन आ रही है, तो आपको लगेगा ये तो और तेज़ स्पीड से आ रही है। हम अगर फील करें, इंट्यूटिव फील करें, तो हमें लगेगा कि बी तो और तेज़ी, वाई रफ्तार से चल रहा है लेकिन और तेज़ी वाई से, हमें ऐसा प्रिटेंड होगा कि वाई से भी तेज़ रफ्तार से वो आ रही है, तो वो वाई से तेज़ कितनी हुई? एक्स प्लस वाई रफ्तार हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे कि 4th नंबर पॉइंट में दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इन दोनों की एक्स से वाई से, तो जो रिलेटिव स्पीड हुई दोनों ट्रेनों की वो एक्स माइनस वाई होगी। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट है। तो ये दोनों आप हमेशा 3rd और 4th पॉइंट आपके काम आएंगे कि दो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो दोनों इंडिविजुअल वेलोसिटी या स्पीड को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की टर्म्स में हम स्पीड और वेलोसिटी को बराबर कह सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होती है। अभी मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में पूछा था इसलिए बता रहा हूँ। 5th पॉइंट, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन का लेंथ x है, एक ट्रेन का लेंथ y है। ये ट्रेन का लेंथ x है, इधर चल रहा है, ये ट्रेन का लेंथ y है, ये इधर दौड़ रही है, ये u रफ्तार से, ये v रफ्तार से दौड़ रही है। तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में, गुजरने में कितना टाइम लगेगा? इसका दे रखा है टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, इस लेंथ की ट्रेन की प्लस दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ, दोनों को जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस आ गई एक्स प्लस वाई, डिवाइडेड बाय दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में यू प्लस वी, बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड लग गई, आपका टाइम आ गया। सिंपल सा फंडा है भाई। टोटल लेंथ क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अभी सेकंड पॉइंट पे देखो, दोनों की ट्रेन का लेंथ ऐड कर देंगे हम, और तो कोई बीच में सब्सटेंस नहीं, अगर सब्सटेंस का लेंथ मेंशन होता तो वो भी ऐड कर देते हम, और टोटल स्पीड लिख देंगे। स्पीड रिलेटिव स्पीड ही लिखेंगे क्योंकि 2 ट्रेन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। सेम केस इसी में देखो, अब दोनों ट्रेनें जो हैं सेम यही ले लो, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये एक्स डायरेक्शन, एक्स स्पीड से, ये वाई स्पीड से,
या इसको u स्पीड से बोल दो, सॉरी ये u स्पीड से और ये v स्पीड से, और ये x लेंथ है, ये y लेंथ है। टोटल लेंथ, जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई वो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स हो जाएंगी, यानी कि x प्लस वाई। और जो रिलेटिव स्पीड आएगी, अब क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो u माइनस वी कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। 7th पॉइंट क्या कहता है, ये हम 7th पॉइंट पिछली क्लास में देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दो ट्रेन है, एक ट्रेन P पॉइंट से आ रही है, दूसरी ट्रेन Q पॉइंट से आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट R मान लो, R पॉइंट पे आके एक दोनों ने आपस में क्रॉस किया, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ से तो Q जा रहा है इस तरफ, यहाँ जा रहा है P इस तरफ, ये P इधर जा रहा है, Q इधर जा रहा है। इनको टाइम लगा कुछ T1 लगा, Q को P को इधर पहुँचने में T2 टाइम लगा। तो जो रफ्तार का रेशियो होगा P/Q स्पीड का, वो √T2/T1 होगा। T2 क्या है, P की रफ्तार R को क्रॉस करने के बाद, T2 क्या है, सॉरी P का वो समय R को क्रॉस करने के बाद, ठीक है। और T1 क्या है, Q का वो समय R को क्रॉस करने के बाद। ये Q जा रहा है इस तरफ। T1 क्या है, बेसिकली PR डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा Q को, ये आपका T1 टाइम हुआ। और T2 क्या है, RQ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा P को, ये आपका T2 टाइम है। और इन दोनों का रेशियो होगा √T2/√T1। ये आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए, तब जाके हम आगे क्वेश्चंस फर्दर कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क रहता है, ताकि डाउट्स ख़त्म नहीं रहे आपके। हल्का हल्का सा बताता हूँ। जो स्पीड होती है वो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। मान लीजिए ये आपका स्कूल है A पॉइंट पे, ये आपका घर है B पॉइंट पे। जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है 10 किलोमीटर। कोई पंकज पॉइंट होता हो, मान लीजिए सुट्टा चाय पीने जा रहे हैं आप, यहाँ से आपका डिस्टेंस 30 किलोमीटर आता है घूम फिरते। अब सिनेमा मॉल PVR सिनेमा घूम के आ रहे हैं, यहाँ से अगर आपका डिस्टेंस देखें तो यहाँ 50 किलोमीटर। तो A से B जाने में 3-4 रास्ते हैं। अब क्योंकि 3-4 रास्ते हैं, ऑब्वियसली बात है A से B पॉइंट जाने में मनमान रास्ते हो सकते हैं। एक पॉइंट ये, एक डिस्टेंस ये भी हो गया, एक डिस्टेंस ऐसे हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, तो ये सारे 10, 30, 50, ये 60 क्या है, ये बेसिकली ये डिस्टेंस है आपके सामने। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ टू कवर AB। सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बताइए A से B पॉइंट पहुंचने का, वो हमारा 10 किलोमीटर है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर जो हम डिस्टेंस बोलेंगे वो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50, 60 किलोमीटर इन्हें बोल सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ एक ही डिस्टेंस होगी, और वो होगा ये 10 किलोमीटर। तो यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और थोड़ा बेसिक पॉइंट जानना हो फिजिक्स की टर्म्स में, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, जबकि वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्पीड भी ज़ीरो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन वेलोसिटी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। इससे ज़्यादा डिटेल में जानने की मैथमेटिक्स वालों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए इतना मैंने थोड़ा सा बता दिया है। जानने का मन है तो फिज़िक्स को पढ़िएगा थोड़ा, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को आपको घोट लेना है, अपने जीवन में उतार लो, इसको जीवन में उतार लो। आधी रात को भी याद होने चाहिए, तभी आगे क्वेश्चंस ट्रेन्स के कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।